नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी प्रसाद। मधुपति पिछले सैया पर मकरंद पंदिरा पान किए सो गए थे। सुंदरी के मुखमंडल पर प्रश्वेत बिंदु के समान फूलों के ओस अभी सूखने न पाए थे। अरुण की किरणों ने उन्हें गर्मी न पहुंचाई थी। फूल कुछ खिल चुके थे परंतु थे अर्ध विकसित। ऐसे सौरभ सुमन सवेरे ही जाकर उपवन से चुन लिए थे। 4 फुट का उन्हें पवित्र वेष्टन देकर आंचल में छिपाए हुए सरला देव मंदिर में पहुंची। घंटा अपने दम्भ का घोर नाद कर रहा था। चंदन और केसर की चहल पहल हो रही थी। अंगुरू, धूप, गंध से तोरण और प्राचीर परिपूर्ण था। स्थान स्थान पर स्वर्ण श्रृंगार और नैवेद्य पात्र, बड़ी बड़ी आरतियां, फूल चंगेर सजाए हुए धरे थे। देव प्रतिमा रत्न आभूषणों से लदी हुई थी। सल्ला ने भीड़ में घुसकर उसका दर्शन किया और देखा कि वहाँ मल्लिका की माला, परिजात के हार, मालती की मल्लिका और भी अनेक प्रकार के स्वरंभित सुमन देव प्रतिभा के पत्तल में विकीर्ण है। सतदल लौट रहा है और कला के अभिव्यक्ति पूर्ण देव प्रतिमा के अष्टाधार में रत्न की ज्योति के साथ बिजली सी मुस्कान रेखा खेल रही थी, जैसे उन फूलों का उपवास कर रही हो। सरला को ही विदित हुआ कि फूलों की यहाँ गिनती नहीं, कुछ नहीं। सरला अपने पानी पल्ला में पर्णपुट लिए कोने में खड़ी हो गई। भक्त वृंद अपने नैवेद्य उपहार देवता को अर्पण करते थे। रत्नखंड, स्वर्ण मुद्राएं देवता के चरणों में गिरती थी। पुजारी भक्तों को फल फूलों का प्रसाद देते थे और प्रश्न होकर जाते थे। सरला से न रहा गया। उसने अपने अर्ध विकसित फूलों का पर्णपुट खोला भी नहीं। बड़ी लज्जा से, जिससे कोई देखे नहीं, ज्यों का त्यों फेंक दिया, परंतु वह गिरा ठीक देवता के चरणों पर। पुजारी ने उसकी आंख बचाकर रख लिया। सरला फिर कोने में जाकर खड़ी हो गई। देर तक दर्शकों का आना, दर्शन करना, घंटे का बजना, फूलों का रौद, चंदन केसर की कीच और रत्न स्वर्णों की कीड़ा होती रही। सरला चुपचाप खड़ी देखती रही। शयन आरती का समय हुआ। दर्शक बाहर हो गए। रत्न जड़ित स्वर्ण आरती लेकर पुजारी ने आरती आरंभ करने के पहले देव प्रतिमा के पास के फूल हटाए, रत्न आभूषण उतारे, उपहार के स्वर्ण रत्न बटोरे। मूर्ति नग्न और विरल श्रृंगार थी। अकस्मात पुजारी का ध्यान उस पर्णपुट की ओर गया। उसने खोलकर उन थोड़े से अद्विकसित कुसुमों को, जो अवहेलना से सूखना ही चाहते थे, भगवान का नग्न शरीर पर यथास्थान सजा दिया। कई जन्म का अतिरिक्त शिल्पी ही जैसे पुजारी होकर आया है, जो मूर्ति की पूर्णता का उद्योग कर रहा है। शिल्पी की शेष कला की पूर्ति हो गई। पुजारी विशेष भाववान होकर आरती करने लगा। सरला को देखकर भी किसी ने न देखा, न पूछा कि तुम इस मंदिर में क्यों हो। आरती हो रही थी। बाहर का घंटा बज रहा था। सरला मन में सोच रही थी, मैं 2-4 फूल पत्ते ही लेकर आई, परंतु चढ़ाने का, अर्पण करने का हृदय में गौरव था। दान किया भी सो भी किसे? भगवान को। मन में उत्साह था, परंतु हाय, प्रसाद की आशा ने शुभकामना के बदले लिप्सा ने मुझे छोटा बनाकर अभी तक रोक रखा। सब दर्शक चले गए, मैं खड़ी हूँ। किस लिए? अपने उन्हें अर्पण किए हुए 2-4 फूल लौटा देने के लिए? तो चलो। अकस्मात आरती बंद हो गई। सरला ने जाने के लिए आशा का सत्सर्ग करके एक बार देव प्रतिमा की ओर देखा कि उसके फूल भगवान के अंग पर सुशोभित है। वह ठिठक गई। पुजारी ने सहसा घूमकर देखा और कहा, अरे तुम अभी यहीं हो, तुम्हें प्रसाद नहीं मिला? लो। जान में अनजान में पुजारी ने भगवान की एकावली सरला के नत गले में डाल दी। प्रतिभा प्रश्न होकर हंस पड़ी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।